एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और यहाँ पर हमारी सीरीज चल रही है द सीरीज ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स। दोस्तों, डॉक्ट्रिन्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जुडिशरी एग्जाम्स के लिए भी और आपके अदर लीगल एग्जाम्स के लिए भी। तो डॉक्ट्रिन्स बहुत सारे मार्क्स को स्कोर भी करती हैं और आप सभी को डॉक्ट्रिन्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के बारे में, तो जहाँ पर हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले ये है मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। और यदि आपको अड्डा 24/7 का कोई भी कोर्स परचेज करना है, देन यू कैन यूज दिस कोड Y748 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78%। तो आज का जो दोस्तों हमारा सेशन है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर। सेपरेशन ऑफ पावर्स आपने बहुत बार सुना होगा, रूल ऑफ लॉ आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी, राइट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके 3 ऑर्गन्स हैं, आप सभी को पता है। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करती है? रूल मेकिंग डिपार्टमेंट है। एग्जीक्यूटिव क्या है? रूल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है। और हमारा जुडिशरी रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ये कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। सबकी एक अलग पावर्स है और उसी तरीके से वो काम करेंगे, वो लॉ बनाएंगे, वो लॉ को अप्लाई करेंगे और वो लॉ को एडजुडिकेट करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं? तो सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के 3 ऑर्गन्स के बारे में बात करी और सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट कौन लेकर आया था दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू। पहले भी और ज्यूरिस ने इसके बारे में बात करी, इसको फाउंड किया, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पर यह बात कही कि 3 इस तरीके से ऑर्गन्स होंगे और उनके अंदर पावर्स को क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा। और यूएस पहली कंट्री है जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को मतलब पाया था और उसको एग्जीक्यूट भी किया था। उसके बाद बाकी कंट्रीज ने और इंडिया ने भी सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को लिखा। क्या आपको पता है दोस्तों, क्या डॉक्ट्रिन्स हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूट के अंदर लिखी हुई हैं? नहीं, डॉक्ट्रिन्स हमारी प्रेसिडेंट से आई हैं, राइट। इस सारी चीज़ों से हमारी डॉक्ट्रिन्स आई हैं। तो इसी में से बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेशन ऑफ पावर जो आपके हमारे संविधान के अंदर भी आती है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर भी आती है। तो चलिए जानते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। तो दोस्तों, इट इज मेनली signifies the powers between the various organs of the state, that is executive, legislature and judiciary। ये 3 फॉर्मुलेशन है गवर्नमेंटल पावर्स के और ये अपनी अपने काम करते हैं, लेकिन ये काम अपना अपना करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग इसमें हमेशा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ब्रीफ में एक अगर एग्जाम्पल दूं कि यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 156(3) CRPC में, जहां पर हम कंप्लेन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को, राइट। मैजिस्ट्रेट को हमने कंप्लेन करी तो मैजिस्ट्रेट क्या डायरेक्ट करते हैं कि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, है ना, या इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये कर सकती है। अब क्या जुडिशरी या क्या कोई जुडिशियल ऑफिसर पुलिस वाले को ये बता सकता है, तरीका बता सकता है कि आपको इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको इस तरीके से इस तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है? तो उनको मेथड नहीं बताएंगे, केवल डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप इन्वेस्टिगेशन करो। तो देखा जाए तो जुडिशरी क्या कर रहा है? डायरेक्ट तो कर ही रहा है दूसरे ऑर्गन को कि आप अपना काम करिए, आप पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, तरीका नहीं बता सकता, केवल ऑर्डर कर सकता है। तो वन ऑफ एग्जांपल ओवरलैपिंग का तो यहीं पर ही आ गया है। लेकिन यहाँ पर आगे मैं आपको इस केस के बारे में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए द सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो पहले क्या एसेंशियल्स हैं कि मान लीजिए अगर एक पर्सन एक ऑर्गन से बिलोंग करता है तो वो दूसरे ऑर्गन का कोई भी काम नहीं कर सकता है, अपने ही डिस्टिंक्ट एरिया में उसको रहना होगा और उसी के अंडर उसको अपने काम करने होंगे, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज के हम बारे में बात करें तो वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर विद एनी अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। एक ऑर्गन, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या था कि कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरवीन नहीं करेगा और अलग अलग सारे ऑर्गन्स काम करेंगे। थर्ड बात करें, वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शंस असाइंड टू एनी अदर ऑर्गन। तो यहाँ पर जिस भी ऑर्गन के किसी भी पोस्ट के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी यहाँ पर फंक्शंस हैं जो उसको वहां पर करना है, तो किसी और ऑर्गन का बंदा उन फंक्शंस को नहीं करेगा। ये 3 चीजें हमारी सेपरेशन ऑफ पावर में कही गई। अगर हम बात करें दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो आर्टिकल 50 के अंदर यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 50 ऑफ DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, एंड द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड एक्सेप्ट देयर इज नो फॉर्मल एंड डॉगमेटिक डिवीजन ऑफ पावर। तो ये बात बोल तो दिया 50 के अंदर कि हाँ जी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, ओवरलैपिंग की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल है सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। वहां पर क्या हुआ था, पुलिस वालों ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, एफआईआर लॉन्च नहीं करी, तो क्या हुआ, यहाँ पर पिटिशनर कहाँ गए, कोर्ट में गए। कोर्ट में वहां पर क्या कहा कि भाई हमारी इस तरीके से एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है ये, तो मैजिस्ट्रेट ने वहां पर क्या करा, मैजिस्ट्रेट ने वहां पर ऑर्डर किया कि इनकी एफआईआर लॉन्च की जाए, है ना, और इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब पुलिस वालों ने क्या किया, एफआईआर लॉन्च कर दी लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, एफआईआर लॉन्च कर बैठ गए। अब वो दोबारा मैजिस्ट्रेट के पास गए, एक बार मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्शंस दे दी, अब वो दूसरी बार गए, तो दूसरी बार जब गए तो पुलिस मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की ओवरलैपिंग और इंटरलिंकिंग समझ में आ जाए। तो पुलिस ने दोबारा कह दिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं की, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। अब क्या पुलिस वाला यहाँ पर ये डायरेक्ट कर सकता था कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होनी चाहिए, नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। तो वहां पर तीसरी बार वो चले जाते हैं वहां पर, तो पुलिस ने कहा कि भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है, किसी भी प्रोविजन के अंदर मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं पुलिस को डायरेक्ट करूं कि वो इन्वेस्टिगेशन करे या इस तरीके से करे। तभी तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इतने इतने साल लग जाते हैं चार्जशीट फाइल होने के अंदर, है ना। तो इस केस में भी, इस केस का रेफरेंस मैंने ये कहा, उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई मेरे पास पावर नहीं है, हाँ, लेकिन मैं यहां पर अपनी इन्वेस्टिगेशन के आगे प्रॉपर लिख सकता हूं कि यस इस केस से रिलेटेड आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो बट क्या हमारे स्टैट्यूट के अंदर या हमारे संविधान के अंदर या कहीं पर भी क्या इस प्रॉपर शब्द का मीनिंग है कि प्रॉपर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? केवल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सही तरीके से कीजिए, लेकिन वो तरीका नहीं बता सकता एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को, केवल डायरेक्ट किया। तो ओवरलैपिंग और ओवर लिंकिंग तो हमें यही पता चल गई, इंटरलिंकिंग। लेकिन वही बात है, अगर यहां पर अगर जुडिशियल ऑफिसर ये कहेगा नहीं नहीं आप यहां जाइए, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बताएगा, तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होगी? तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया सेपरेशन ऑफ पावर का, राइट। प्रॉपर की डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो जुडिशरी बाउंड है, जुडिशरी बाउंड है वो करने के लिए जो भी एग्जीक्यूटिव उनको करके दे देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक केस का बताऊं, तो वहां पर क्या हुआ, पुलिस ने एक केस के अंदर जहां पर अक्यूज ने रेप भी किया था, मर्डर भी किया था, लेकिन पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, राइट, अच्छे से एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं करे, तो कोर्ट को वहां पर क्या करना पड़ा, उस अक्यूज को अक्विट करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अक्विट करना पड़ा। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इसको सजा देने के लिए, इसको कन्विक्ट करने के लिए एविडेंसेस थे ही नहीं। तो जुडिशरी बाउंड है। यहां पर बात आई हमारी सेपरेशन ऑफ पावर की, एक्यूज को क्विट भी कर दिया गया। तो ये सारी चीजें बात होती है हमारी सेपरेशन ऑफ पावर की। आगे चलते हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात करूं फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इन राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस 1955 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has not indeed recognized the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity, but the functions of the different parts of branches of the government have been sufficiently differentiated. इस केस में ये कहा गया कि रिजिड, क्या कहते हैं कि इस तरीके से रिजिड नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लॉज हैं, इंटरलिंकिंग है या फिर ओवरलैपिंग है कि जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर पूरे 100% तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। सेकंड बात करें तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस के अंदर द सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस केस के अंदर कहा गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि आप सेपरेशन ऑफ पावर से कोई भी रूल को इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही लैंडमार्क केस है ये। None of three separate organs are republic and take over the functions assigned to the other. तो यहाँ पर जो मैंने आपको सकीरी बासु वाला केस भी बताया, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई और ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या कर सकता है? इंटरफेयर नहीं कर सकता। केवल ये पावर यहाँ पर दी गई है किस चीज की, कि वहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर अपनी फंक्शनैलिटीज के लिए। तो यहां पर दोस्तों हमने बात करी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद इस तरीके से हम आगे सारी की सारी डॉक्ट्रीन्स मैं आपको बताऊंगी, टोटल सभी सब्जेक्ट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप जुड़े रहिएगा, बहुत ब्रीफ में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी सारी डॉक्ट्रीन्स की, राइट। तो आपको एक और चीज मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ये है बैरिस्टर बैच,
फॉर यू ऑल गाइज, एडटेक इंडस्ट्री में पहली बार आपको बैरिस्टर बैच मिल रहा है फॉर अपकमिंग ऑल इंडिया बार 18 के लिए। केवल जो इसका लॉन्च प्राइस है बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी उसमें मिल जाएगा, 999 इसका लॉन्च प्राइस है दोस्तों, राइट। Y748 ये कोड आप लगाएंगे तो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी। आपका एग्जाम कभी भी हुआ, तैयारी आप 1 साल तक कर सकते हैं। तो ये कोड लगाने के बाद 1200, ये जो 1300 लिखा है ये आपको 999 में मिल जाएगा। ये है बैरिस्टर बैच। और उसके बाद है यहाँ पर दोस्तों ये जुडिशरी के स्पेसिफिक स्टेट वाइज बैच। इनके यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्सेज भी मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे। यूज दिस कोड Y748 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78% ऑन ईच बैच। और यहाँ पर है दोस्तों ये हमारा जुडिशरी का महापैक दैट इंक्लूड्स ऑल स्टेट जुडिशरीज, राइट। इसके अंदर आपको सारे मेजर, माइनर, स्पेशल, ट्रांसलेशन, आंसर राइटिंग सभी चीज़ें आपको यहाँ पर कराएंगी। एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोड Y748। Y748 ये कोड लगाएंगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। कोड नहीं लगाना कोई बात नहीं, 12 months, बट विद कोड यू आर गेटिंग दिस कोर्स फॉर 24 months एंड फॉर 12,499। तो यहाँ पर आप 2 साल तक अपकमिंग जितने भी जुडिशरी एग्जाम्स हैं उनकी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। दिस इज आवर टेलीग्राम हैंडल, यू कैन कनेक्ट अस। यहाँ पर हम आपको सारी PDF, सारी नोटिफिकेशंस आपको देते हैं, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये बहुत ब्रीफ में समझ आया, आपको पता चला, तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके से मैं अगली आपको अपनी सीरीज़ के अगले पार्ट में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय हिंद।